अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमको सुनते हैं या नहीं, हमारा सलाम सुनते हैं या नहीं, इस पर बहुत सारे एतराज़ होते हैं। जबकि इस पर वाज़ेह तौर पर हदीसें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदअक़ीदा लोग जो गलत टाइप के लोग हैं, वो कितनी ही ज़बान दराज़ी कर देते हैं, कितना ही ऐसी बात बोल देते हैं कि लगता है कि इनको शर्म भी नहीं आ रही। आप ये वीडियो देखिए, इस बदअक़ीदा की वीडियो देखें जिसमें ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहता नज़र आएगा। यानी उनको साफ खुले तौर पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहता है और कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। आप इसके पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम खुद इसके जवाब हदीस से साबित करेंगे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या नहीं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हमारा सलाम सुनते हैं या नहीं। पहले इस बदअक़ीदा की आप ज़बान देखें ना कि किस तरीके से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में खुली गुस्ताखी करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिस्म मुबारक जो मदीना में उस कब्र मुबारक में है, वो जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेजान है और बेरूह है। समझ में आ रहा मुसलमानों? उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक नहीं है। समझ में आ गया लोगों? तो ईमान रखिए इस बात पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया वालों के बारे में या इस दुनिया के बारे में अब कुछ भी नहीं जानते हैं, आपकी रूह कब्ज होने से लेकर आज तक और क़यामत तक के लिए। तो इसका आपने एतराज़ देखा, मतलब आपने इसकी ज़बान देखी कि किस तरीके से वर्ड यूज़ करता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को कहता है कि उनका जिस्म बेजान है, बेरूह है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। यानी जब से उनकी वफ़ात हुई है तब से लेकर आज तक उनको दुनिया की और दुनिया वालों की कोई खबर नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, बेजान है, यानी मुर्दा है। अल्लाहु अकबर। एक सेंस की बात आप ये समझिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में शहीदों के बारे में बताता है कि वो मुर्दा नहीं है, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ, वो अल्लाह के पास है और इससे बेहतर ज़िंदगी उनको हासिल है, तो कितनी ही जो है बेवकूफ़ी की बात होगी कि जो मर्तबा शहीद को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि वो ज़िंदा है, लेकिन नबी को, मतलब ये लोग नबी का मानने से इनकार करते हैं कि नहीं शहीद जिंदा है लेकिन नबी मुर्दा है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी जिन नबी के ग़ुलाम, जिनके रास्ते पर चल करके, जिन नबी को फॉलो करके वो गुलाम ज़िंदा हो गए हैं, तो वो नबी के ज़िंदा होने पर ये लोग इनकार करते हैं। कितनी ही बेवकूफ़ाना बात है। जबकि हम आपको बता दें कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अब्बास, जब मैं माँ के पेट में था, माँ की शिकम में था, उस वक्त जो अल्लाह तबारक व तआला जो अर्श है, अर्श पर जो लौह महफूज है, उसमें जब तहरीर फरिश्ते जो है तहरीर करते थे, तो उस कलम से निकलने वाली आवाज को भी मैं माँ के पेट से सुनता था। अल्लाहु अकबर। तो आप सोचिए कि जो नबी जो दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में लौह महफूज में लिखने वाले कलम की आवाज़ सुन ले, तो वो नबी क्या दुनिया से जाने के बाद कब्र के पेट में रह करके अपने आशिकों की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं? कैसी ही बेवकूफ़ाना बातें हैं। जबकि आपने ये हदीस भी सुनी होगी कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अंबिया के जिस्मों को मिट्टी पर हराम कर दिया गया है। हमारा ये अकीदा नहीं है इनकी तरह कि अल्लाह के नबी के जो जिस्म है वो मरकर मिट्टी में मिल गए, यानी जो है वो मुर्दा हो गए हैं, वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। ये लोग इन्हीं लोगों का तो अकीदा है ना, ऐसी बातें इन्होंने लिखी है। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ये है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और ऐसे ज़िंदा हैं कि इस ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी है वो। हाँ, हम लोग जिन नबी का मकाम व मर्तबा नहीं समझ सकते, उनके बारे में किस तरीके से समझ पाएंगे? उनकी शान और उनकी जो है हयात के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? इतना तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए। बेवकूफ़ हैं ये लोग। जबकि एक और हदीस है जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझ पर दरूद भेजा करो, मुझ पर दरूद भेजा करो, मैं उसको सुनता भी हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। अब इन अकल के अंधों को इतना नहीं पता कि जो मुर्दा होता है वो सुनता ही कहाँ है। अगर वो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़िंदा है। अब नहीं, कैसे ज़िंदा है, क्या ज़िंदा है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो गैब की खबर है। लेकिन इतना साफ समझ में आता है कि सारी कुरान की आयत आप उठा के देखेंगे, हदीस उठा करके देखेंगे, तो समझ में आएगा कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला शहीदों को ज़िंदा कहता है कि वो ज़िंदा हैं, मुर्दा उनको कहो भी मत, मुर्दा उनको गुमान भी ना करो, सोचो भी नहीं, तो क्या ये गवारा हो सकता है कि जो शहीद जिंदा है तो नबी मुर्दा है? नबी को मुर्दा कोई गुमान कर सकता है? जबकि हुजूर ने भी फरमाया कि जो है अंबिया के जिस्मों पर मिट्टी को हराम कर दिया गया है। उसके बाद आगे भी फरमाया कि जिंदा हैं, जिंदा नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग किस तरीके की बेहुदा बातें करते हैं। एक और हदीस है जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद भेजा करो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। तो अब बताइए कि जो दरूद पहुंचाया जाता है क्या किसी मुर्दे के पास पहुंचाया जाता है?
हाँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचाया जाता है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते भी हैं उसको। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो, जो लोग मेरे आसपास रोज़े के आसपास दरूद पढ़ते हैं मैं उनके दरूद को सुनता हूँ, और वो लोग जो दूर से सलाम पढ़ते हैं उनका भी सलाम मुझ तक पहुँचा दिया जाता है, यानी वो पहुँचता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उसके सलाम जो है दरूद सलाम को भी सुनते हैं। तो इतने अकल के अंधे लोग, इनको इतना नहीं पता, इतना समझ में नहीं आता कि क्या मुर्दा सुन सकता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को, जो नबी कह रहा है कि हम पर मिट्टी को हराम कर दिया गया है, जिंदा हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है, इतने अकल के अंधे हो चुके, जो नबी खुद कह रहा है कि ये शहीद ज़िंदा है, इसको जो है शहीद को मुर्दा मत कहो और गुमान भी ना करो। यानी जो आयत नबी पर उतारी, नबी ने फिर शहीद को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो जो कहने वाला है वो इससे आला है। और आप लोग, ये लोग जो है बदअकीदा लोग का क्या है कि नहीं वो तो ज़िंदा हैं, लेकिन नबी कैसी बातें करते हो, यानी नबी को मुर्दा कहने लगे जो उनसे ऊपर हैं। जाहिर सी बात है कि जब नीचे के दर्जे में कोई चीज़ साबित हो जाए तो उनसे जो ऊपर के दर्जे होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली साबित हो जाती है फजीलत की चीज़ें। तो ये कितनी ही बेवकूफ़ाना बात है, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ तौर पर फरमाया कि मैं सुनता हूँ, मुझ पर दरूद भेजो, दरूद सलाम भेजो, मैं उसको सुनता भी हूँ, उसका जवाब भी देता है। और एक और हदीस में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझ पर दरूद भेजा करो, चाहे तुम कहीं भी हो, वो मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। इतना समझ में नहीं आता है? यानी तुम कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कोई भी कंट्री में हो, आप दरूद सलाम पढ़ो और दरूद सलाम हम मुझ तक पहुंचा दिया जाता है, यानी बराबर पहुंच रहे हैं ना। दरूद सलाम ऐसा तो है नहीं कि लोग जो है कई कई दिनों में पढ़ते हैं, हर सेकंड में हज़ारों करोड़ों लोग जो है दरूद सलाम पढ़ते हैं। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा कहा जा सकता है? जाहिर सी बात है, फिर सब जब सलाम आ रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ें गैब की हैं, लेकिन इनसे ये चीज़ तो साबित होती है ना कि ये कहना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में रूह ही नहीं है, बेजान है, कितनी ही बेवकूफ़ लोगों की निशानी है ये। आप समझिए तो इस तरीके के ऐसे लोग मेंटेलिटी रखते हैं कि लोगों को कुछ भी कहते हैं, गुमराह करके चले जाते हैं, लोगों के दिमाग में गलत अकीदे बैठा करके चले जाता है। एक और हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा कोई भी उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, फरमाते हैं कि उसकी आवाज़ को मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। इतना समझ में नहीं आ रहा? इन तमाम हदीसें मैंने आपके सामने रखी कि इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती है, जबकि वो जो है हयात हैं वो कैसे, यानी अब ये लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वो जैसे दुनिया में जिंदा थे, दुनिया में जैसे सुनते थे वैसे नहीं है। मैं कहता हूँ वैसे, मैं भी मानता हूँ कि वैसे नहीं है, उससे भी बेहतर ज़िंदगी में है। वो जो दुनियावी जो ज़िंदगी के बाद जो उनको हयात मिली है वो इससे लाख गुना ज़्यादा है, लाख गुना ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो उनके स्टेटस को जो है सोचना कि नहीं कैसे क्या कब, ये हमारी अकल के बाहर है। हम लोग सोच ही नहीं भाई, जिन नबी की आज तक कोई जो है शान और मर्तबा सही नहीं समझ सका कि आखिर अल्लाह ने उनको कितना नवाजा, तो इन जैसे लोग, कीड़े मकोड़े लोग, क्या ये समझ सकते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह जिंदा थे? अरे उनकी शान तो ये है कि वो जिनके लिए दुआएं कर दें उन पर मुसीबतें टल जाती हैं, उनकी जान बच जाती है। वो जो है उन पर जो लोग उनके साथ रह करके दीन के लिए निकलते हैं, जिहाद के लिए निकलते हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला जो है इतना मकाम अता फरमाता है कि उनको जिंदा कहता है अल्लाह तबारक व तआला। यानी जो इनके साथ मिल गए, जो इनके साथ मिल गए, दीन के काम में लग गए, उनको अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि वो जिंदा हैं। यानी जिनसे मिले हैं, मिलने वाला जिंदा है, लेकिन जिनसे मिले हैं, जिनके सदक़े में वो जिंदा हुआ है, उनको ये लोग कहते हैं कि नहीं वो मुर्दा है। कितनी यार बेवकूफ़ाना बातें हैं, ये लोग इस तरीके की बातें करते रहते हैं। इसी वजह से देखिए हम इनको कहते हैं कि बदअकीदा हैं। इनको जो है अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं होता है कि किन के बारे में बात कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि उनका जिस्म बेजान है, बेरूह है उनका जिस्म, और उनको दुनिया की और दुनिया वालों की कोई खबर ही नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों के लोग जो है खुद मुर्दा होते हैं, जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दा होते हैं, इनका दिल दिमाग भी मुर्दा हो चुका होता है और भौंकते हुए चले जाते हैं। आप लोग ऐसे लोगों से बचें और अपने अकीदे को बचा करके रखें, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको समझ में आया होगा कि आखिर इसकी बात क्या है, इसका असली मसला क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, बेहतर लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों की भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके और वो गुमराह होने से बच सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर